अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी स्किल है जो कि आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। पिछले 30 सालों से ये स्किल एक बहुत ही अच्छी हाई पेइंग स्किल में शामिल है, जिससे आप सीखने के बाद आप उससे पैसा कमा सकते हैं। अब ये स्किल कैसे आपने सीखनी है, इस कोर्स से सीखनी है। इस कोर्स को अगर आप देख लेते हैं तो आप प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर इंशाल्लाह बन जाएंगे। मैं आपको मुकम्मल सिखाने वाला हूं ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, आपको कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या जो है ना वो आपने वेबसाइट यूज करनी है। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, मुकम्मल ये कोर्स आपको सिखा देगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मेरा नाम है काशिफ मजीद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। बेसिकली डिजाइन होता है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसके सोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग से क्या मुराद है कि आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं ग्राफिक्स के थ्रू। ग्राफिक्स से मुराद है आप 2D 3D कार्टून्स या समझ लें, या फिर जो है ना वो पेंसिल से कोई भी चीज बनाते हैं ना ग्राफिक्स, ठीक है, उसके थ्रू आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे एज अ ग्राफिक डिजाइनर। अब ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो क्या करता है, वो जो है वो पोस्टर बनाता है, वो बैनर्स बनाता है। जो आप देखते हैं ना ईद उल अज़हा के मौके पे लिखा होता है कि जी हमारे यहाँ पे कुर्बानी की खालें जो है ना जमा कराएं, वो इस तरह पोस्टर लगे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिक्स जब आती है, ठीक है, इलेक्शन जब आते हैं तो बहुत से पोस्टर्स होते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर तैयार करता है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, CV बनाता है, इसके अलावा बैनर्स बनाता है, कार्ड्स बनाता है, ठीक है, थंबनेल्स क्रिएट करता है, इसके अलावा कोई भी पोस्ट होती है वो बनाता है। तो ये सारे ग्राफिक डिजाइनर के काम होते हैं। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए वो आपको बताता हूं। नंबर 1 जो कि फील्ड के अंदर चल रहा है वो है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको अगर आप लर्न करते हैं, मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा भी, सही है। ठीक है, अगर आप उसको सीखते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आराम से 30 से 50 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं महीने का। और अगर आप इसको ऑनलाइन जो है ना प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएंगे तो फिर डॉलर्स की जो है ना क्या ही बात है। ठीक है, डॉलर्स में आपकी अर्निंग होगी एंड उसके बाद वो अर्निंग काफी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि $1 पाकिस्तानी 170 से ज़्यादा रुपए बनते हैं। तो ये है कि आप एडोब फोटोशॉप को सीख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। नंबर 2 एडोब इलस्ट्रेटर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेम पर्पस है, जिनका दोनों का बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन तकरीबन सेम है, और ये भी यूज़ किया जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो आता है सॉफ्टवेयर, जो कि उन लोगों के लिए जिनके पास कंप्यूटर जो है उनकी स्पेसिफिकेशंस कम होती हैं, जिनके पास मतलब कह लें कि इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो घर में छोटा सा कंप्यूटर होता है, उन्हीं से स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, तो वो जो है कोरल ड्रा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोरल ड्रा जो सॉफ्टवेयर है वो पाकिस्तान में ज्यादातर यूज होता है बैनर्स वगैरह बनाने के लिए। इसमें आपके पास अगर 8 GB रैम भी आपके कंप्यूटर में तो वो इजीली उसको चला लेगा। अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम से ज्यादा है तो फिर आपके पास जो है ना फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जो है वो चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास जो है ना जस्ट मोबाइल है, आप उससे ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, उसका नाम है कैनवा। कैनवा एक ऐसी एप्लीकेशन है या फिर इसकी वेबसाइट भी है जिसको मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी सही, जिसके थ्रू आप लोग प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं एंड उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और वो समझ लें कि आजकल जो है ना बहुत जल्दी अगर किसी ने सीखना हो तो वो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, और अगर आप प्रोफेशनलिज्म में चाहते हैं, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो फोटोशॉप आपके लिए मस्ट है। तो चलिए आ जाइए मोबाइल लैपटॉप पर, ये जो कंप्यूटर है। ठीक है, अब सीखते हैं कि कैसे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए पोस्ट बनानी है, कैसे हमने पिक्सल सेलेक्ट करने हैं, कैसे हम फोटोशॉप को चलाएंगे, और थंबनेल बनाना भी सिखाता हूँ, पोस्ट बनाना भी सिखाता हूँ। और प्रॉपर इंशाल्लाह इसको सीखने के बाद इस स्किल को आगे जो है ना लोगों के लिए काम करके पैसे कमा सकेंगे। तो चलिए आ जाइए कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर हम लोग फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं फोटोशॉप कहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है, तो आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पर लिखना है एडोब फोटोशॉप। ठीक है, और साथ आप लिख दीजिएगा डाउनलोड। तो आपके पास जो है ना ये अभी तो ऑन हो गया है। ठीक है, इसको साइड पे रखते हैं, डाउनलोड। और मेरे पास जो है वर्जन अभी 2018 है, तो 2018 रख दें, या जो भी आपने करना हो एडोब की अपनी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पहले इनका आप फ्री वर्जन यूज़ कीजिएगा एंड उसके बाद जो है ना अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय भी कर लें। नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ज़ाहिर है बताना अलाउ नहीं है यहाँ पे कि कैसे इसको जो है ना लोग कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इसको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको खरीद भी सकते हैं, बाकी आप नीचे वेबसाइट से देख लीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपने सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो जब हमने इसको ओपन किया तो सिंपल इस तरह से आपके पास ओपन होएगा। ये जो मेरे पास रिसेंट जो चीजें मैंने बनाई हैं वो पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहां से मैं जाऊंगा क्रिएट न्यू के ऊपर, क्रिएट न्यू पे जाएंगे एंड उसके बाद यहां से हमने सेलेक्ट करना है कि हम क्या कुछ बनाना चाह रहे हैं। अब आप थंबनेल बना सकते हैं, आप इसके अंदर बैनर बना सकते हैं, जो बनाना है उसका आपने जो है यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट करने होंगे। पहले आपको पता हो कि आपकी मेजरमेंट्स क्या है। तो अब जाते हैं गूगल पर, ये आपके पास जो है ना मेजरमेंट का सबसे बड़ा टूल है। अगर आपको कोई कहता है कि यार मुझे बैनर चाहिए इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, आगे लिख देता हूँ पिक्सल्स।
तो ये मुझे जो है वो स्टैंडर्ड साइज बता देगा। ये देखिए 1080 क्रॉस 1080 पिक्सल्स, ठीक है। ये रेशो है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, ये कह रहे हैं। फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो के लिए कौन सी है, 360x360। तो अब मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये जो देखें विड्थ लिखी हुई है, ठीक है, और साथ हाइट लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख देना है, ये यहाँ पर मैंने लिख देना है 1080 एंड नीचे भी हाइट में भी लिख देना है 1080। अब ये जो रेजोल्यूशन है अगर आप 300 करते हैं तो ये प्रिंट के लिए होती है, बाकी सॉफ्ट के लिए आप इसको 70 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 70 रखेंगे एंड उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। अभी ये हमारे पास सिंपल एक कह लें कि चीज़ ओपन होके आ गई। अब इस पे हमने फोटोशॉप के थ्रू अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये कुछ टूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइल है, इसके अंदर न्यू अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी हो, इसको सेव करना हो, ये सारा कुछ एक्सपोर्ट करना हो, ठीक है, बेसिक चीज़ें। उसके बाद एडिट है और ये ज़्यादा आपके यूज़ नहीं होंगे। इमेज है, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये तब जब आप कोई फोटो एडिट कर रहे हो। इसके अलावा लेयर्स हैं, डुप्लीकेट लेयर, ये आपको आगे जाके समझ आ जाएंगी। टाइप्स है, सिलेक्ट है, ठीक है, ये सारा कुछ छोड़ दें। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो जहाँ पे मैंने माउस किया हुआ है, इस जगह के अंदर आपकी लेयर्स आएंगी टोटल जो आप काम कर रहे होंगे, और ये आपकी वर्क स्क्रीन है और कुछ ये टूल्स हैं जो कि आपके काम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बनाना सिखाता हूँ। ये मैं लिखता हूँ यहाँ से वॉकिंग अलोन, ठीक है, एंड इसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ से इमेजेस में जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हमें तस्वीरें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैं एक तस्वीर उठा लेता हूँ। अगर ये तस्वीर उठाते एंड इसके बाद इसको हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हम जो है वो तस्वीर हमारे पास आ गई, इसको हमने ले जाना है फोटोशॉप के अंदर। अब इस तस्वीर को मैं यहाँ पर ले गया हूँ और यहाँ पर देखें ये अभी साइज़ इसका छोटा है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यार ये तो साइज़ ही बहुत कम है। तो हमने क्या करना है, हमने शिफ्ट दबा के रखना है, ठीक है। शिफ्ट की जो है उसको दबाएंगे और आल्ट की जो है वो दबाएंगे एंड उसके बाद ये देखें कोने पे जैसे ही आप लेके जाते हैं तो ये आपके पास इस तरह का ऑप्शन देगा। आपने इसको इंक्रीज़ कर देना है। इससे क्या होता है शिफ्ट आल्ट से कि आपके पास अगर मैं कुछ भी नहीं दबाता तो ये देखें ये एक तरफ से ऐसे इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इस तरह जैसे मर्जी। अब इसको कंट्रोल जी करें और शिफ्ट आल्ट दबा के रखेंगे तो ये सारे प्रॉपर साइज़ में इसको इंक्रीज़ करेगा। ये देखें चारों तरफ से बड़ा हो रहा है। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अगर मुझे इसको कहीं और चेंज करना है तो इसको आप सिंपल माउस से ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे जो है बेहतर लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहा हूँ कोई, मैं इस पर जो है ना वो स्टेटस लगा रहा हूँ या समझ लें कि कोई भी एक कोट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं सैड QUOT, ठीक है, सैड कोट। अब यहाँ से मेरे पास डिफरेंट कोट्स आ जाएंगे और पहला जो है वो मैं यहाँ से कोई भी एक कोट हम यहाँ से उठाएंगे। ये मैंने सिंपल एक जो है वो कोड यहाँ से उठा लिया है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर लाके टेक्स्ट पे पहले जाएंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, मतलब टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। इस पर फिर एक क्लिक करेंगे, ठीक है, सिंपल, एंड उसके बाद कंट्रोल V कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट पेस्ट हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। अब आपने इसको सिलेक्ट A कर देना है, कंट्रोल A या फिर सिलेक्ट आल कर दे एंड उसके बाद ये आपके पास ऊपर T है। इसका मतलब ये है कि आप इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। ये देखें जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको बताऊँ कि आपके पास ये रायल है या जो भी एरियल कहते हैं लोग, कैलिब्री है, ये फ़ॉन्ट है जो आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ से दी बोल्ड फ़ॉन्ट रखता हूँ, ये इसके अंदर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, ये आप रख लें। अब ये देखें कलर इसका मैच नहीं हो रहा इसके साथ, तो हम क्या करेंगे टेक्स्ट में अगेन जाएंगे, इसको फिर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ये ब्लैक कलर है जो इसको चेंज करके यहाँ से हम लोग इसको फुल ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये फिर भी बेहतर लग रहा है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर विद चैलेंज से ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, एंड नीचे नीचे और ये देखें तो ये हमारे पास जो है ना वो अभी एक हमने सिंपल बना ली है। अब इसको आप लगाना चाहते हो आगे पीछे कर दें। उसके बाद जो है ये लेयर्स आपके पास आ रही हैं, ये लेयर जैसे बन गई, एक ये लेयर बन गई, ठीक है। अब इस लेयर के आप राइट साइड पे क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ पर आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। स्ट्रोक से क्या मुराद होता है अभी आप देख लेंगे। ये अगर मैं स्ट्रोक लगाता हूँ तो ये देखें ब्लैक के साथ साथ वाइट कलर जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर हम लगा देते हैं। साथ इसके आउटर ग्लो लगा सकते हैं आप लोग, वो क्या होता है वो भी आप देखिएगा। ये देखें ये थोड़ा सा जो है ना इसकी, ये देखें बिल्कुल नॉर्मल जैसे, अब ये यहाँ तक लगा देते हैं, इतना ठीक लगेगा एंड उसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये अगर यहाँ से हम लगाते हैं और ये हमारी एक इंस्टाग्राम की पोस्ट तैयार होगी। इसको हम नीचे भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी हम लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। छोटा करना चाहते हो तो ये कंट्रोल T दबाएंगे आप एंड उसके बाद कंट्रोल और देन दोबारा शिफ्ट आल्ट दबा के आप इसको ऐसे साइज़ इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया। अब ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में एक कंसेप्ट आ जाए कि हमने किस तरह से जो है ना वो बनाना है, ठीक है। ये सिंपल आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपने फाइल पे जाना है, उसके बाद सेव एज पे जाना है
एंड उसके बाद ये फोटोशॉप है, इसको कैंसिल करके आपने PNG के अंदर सेव करनी है फाइल हमेशा के लिए। PNG पे जाएंगे, उसके बाद आप जैसे मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है, पोस्ट, और इसको मैं जो है वो सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दी और अभी ये सेव हो रही है, नीचे आप देखें सेविंग लिखकर आ रहा है, ये कंप्लीट हो गई। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप पे एंड ये इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं, तो हमारी ये पोस्ट बन के तैयार होके आ गई, ठीक है। तो ये आप इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने अब आपको बनाना सिखाई है, जो कि बिल्कुल बेसिक है। और यहाँ पे आपकी लेयर्स आ रही हैं, यहाँ पे आप जो है ना अगर कोई भी चीज़ क्रॉप करना चाहते हो, ये रेक्टेंगल है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत से टूल है। इसमें क्या कुछ होता है, जैसे मैं इस बंदे को जस्ट क्रॉप करना चाहता हूँ तो ये इसके ऊपर लाऊंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। लेयर विया कॉपी है, अब लेयर विया कॉपी पे क्लिक करने के लिए अब ये इसको नहीं करेगा कॉपी, ये देखिएगा नहीं करेगा। कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर फ्रॉम सिलेक्शन बिकॉज, क्योंकि आपने ये लेयर सेलेक्ट की है जो कि लाइफ वाली, अभी मैंने सिलेक्ट ये की है और मैं कॉपी इसको करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, जो फोटो है उसके ऊपर जाऊँगा एंड उसके बाद कॉपी करूँगा तो कर देगा, ठीक है। मतलब यह है कि जिस लेयर के ऊपर काम करना है उसी लेयर को आपने सेलेक्ट भी किया हो। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये इसको हाइड कर दिया, जो ऊपर मैंने तस्वीर सेव की थी वो रह जाएगी। तो ये है बेसिक, आपको थोड़ा बहुत जो नॉलेज दे रहा हूँ ताकि बेसिक्स आपको आ जाए। अब ये सिलेक्शन टूल होता है, क्विक सिलेक्शन टूल, इससे मुराद ये होता है कि अगर हम इसको जो है ना वो मैंने जूम इन किया, जस्ट जैसे ये थंब है, ये इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये नीचे जूम है, आप इसको ऐसे जूम कर सकते हैं और इसको फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हो 100% जैसे जैसे आप रखना चाहते हो, थंब से आप इसको ऐसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इसको सेलेक्ट करना है ये क्विक सिलेक्शन टूल से, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसा ऐसा आपको आ जाएगा जब आप सीखेंगे। अभी बेसिक्स आपको जो है ना बता रहा हूँ, या ऐसा ऐसा आप सीख जाएंगे जब आप जो है ना काम करना शुरू करेंगे फोटोशॉप पे। तो ये है कि ये देखें यहाँ पे अब आप राइट क्लिक करें और लेयर व्यू कॉपी कर दें एंड ये देखें अभी मैं अगर ये देखें ये सिर्फ बंदा रह गया, ठीक है। अब अगर ये जो साइज़ बीच में रह गया तो हम क्या करेंगे, आल्ट आपने प्रेस करना है एंड अगर आप आल्ट प्रेस करते हैं तो क्या होगा, बैक सिलेक्शन होगी, जो आपने पहले सेलेक्ट किया उसमें से कैंसिल होता जाएगा। और अगर सिंपल सेलेक्ट करना है तो ये सिंपल सेलेक्ट करते जाए, ठीक है। अब जैसे ये एक्स्ट्रा हो गया तो आल्ट दबाएंगे, इसको हम वापस ले आएंगे, ये यहाँ से भी वापस लेंगे और ये हमने शूज़ भी इसका रखना है साथ। तो ये देखें ये वाली चीज़ हमने निकालनी थी एंड इसको भी हम लेयर भी कट कर देंगे एंड इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप ये देखें, और ये भी मैंने चूँकि रफ़ थोड़ा सा किया तो ये थोड़ा सा नीचे से खलत हो गया, बाकी ये है कि आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब ये बंदा हो गया, इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि ये सिंपल आपको सिखा दिया। अब थंबनेल की बारी, अब यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद मैं जाता हूँ फिल्म एंड वीडियो और यहाँ से थंबनेल सेलेक्ट करता हूँ, जिसका साइज़ होता है, विड्थ होती है 1280, हाइट होती है 720। ना समझ आए फिर वही चीज़ फोटोशॉप पे जाएं, सॉरी गूगल पे जाएं और लिख दें, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ थंबनेल पोस्ट पिक्सल्स, ठीक है। तो ये मुझे बता देगा 1280/720। तो कोई भी बंदा आपको कहता है कि मुझे ये चीज़ बनवानी है, उसका साइज़ आपको नहीं पता तो आप यहाँ से देख लीजिएगा गूगल से। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल पे आए, ये देखें यहाँ पर आ गया आपके पास थंबनेल का साइज़ आ गया। अब जो आपने तस्वीर ऐड करनी है वो करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और पिक्स फॉर थंबनेल है, मेरे पास काफ़ी तस्वीरें पड़ी होती हैं, तो यहाँ से मैं एक तस्वीर ऐड कर दूँगा। ये मैंने एक तस्वीर ऐड कर दी, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इनको हम साइड पे कर देते हैं, सिंपल इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो ऐसे बन जाएगा कि इसको आप साइड पे कर दें। इनको अब हम क्या करेंगे, इस तस्वीर पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर एक थंबनेल आपको बना कर दिखाता हूँ, ये मैंने किस तरह किया है, ये देखें, इसको साइज इधर इधर कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर अब कंट्रोल टी करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम इस पे जाएंगे एंड शिफ्ट आल्ट अगेन प्रेस करेंगे तो ये इसका साइज इसका इंक्रीज हो सकता है। तो मैं जितना रखना चाहता हूँ उतना रखूँगा, ये मुझे ठीक लग रहा है। अब राइट साइड पे मैंने क्या करना है कि वाइट कलर करना है ताकि मैं जो है वो वहाँ पे कुछ लिख सकूँ। तो इस सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, इसको यूँ सेलेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद जो है ना दोबारा ये कलर में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है अगर मैं कलर करना चाहता हूँ। अभी हमने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम वाइट कलर चूज़ कर लेंगे एंड न्यू लेयर बनाएंगे। ये जो न्यू लेयर का कंसेप्ट है, इसका मतलब यह है कि आपके पास हर चीज़ की एक लेयर बनी होगी, अगर आप बाद में उसको खत्म ही करना चाहते हो तो आपको इजी रहेगा। तो न्यू लेयर बन गई, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, साइज हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से आपने वो भी सिलेक्ट कर लेना है जो आप ब्रश टूल यूज़ करना चाहते हैं। साइज इसका मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर लिया थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब ये देखें, ये इसको मैंने जैसे ही किया तो ये वाइट हो गया एंड उसके बाद लेयर जो मैंने आपको कही है, अगर आप लेयर बंद करते हैं तो वही चीज़ रह जाएगी। अगर लेयर आप नहीं बनाते तो फिर बाद में इश्यूज़ बनते, तो आपने साथ साथ लेयर्स बनानी है अपनी, ठीक है। अब जैसे इसको मैं यहाँ से जो है वो रोटेट कर देता हूँ, ये देखें, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ और कंट्रोल टी करके थोड़ा सा अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं
उर्दू के अंदर जैसे आप टेक्स्ट देखते हैं लिखे होते हैं मेरे, आप ये देखें यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड ये देखें ये बहुत से टेक्स्ट होते हैं जो कि मैं उर्दू में लिख रहा होता हूँ। तो उर्दू में लिखने के लिए क्या आपने यूज़ करना है, गूगल इनपुट टूल्स। ठीक है, गूगल इनपुट टूल्स ये एक ऐसा गूगल का अपना ही टूल है जिसके थ्रू आप उर्दू लिख सकते हैं। गूगल इनपुट टूल पे जाएंगे एंड जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ट्राई इट आउट आएगा, इस पर क्लिक करना है आपने एंड उसके बाद यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश की जगह हम उर्दू कर देंगे कि हमने उर्दू में लिखना है। तो अब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ से कि इस कोर्स से, ठीक है, IS लिखेंगे, इस हो जाएगा कोर्स COURSE। ठीक है, कोर्स से आपको वही जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं रोमन जो जैसे टेक्स्ट करते हैं वैसे आपको बहुत, ठीक है, फ़ायदा होगा। तो इसको मैंने इस तरह से कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल-C करेंगे और दोबारा फोटोशॉप में आएंगे एंड यहाँ से कंट्रोल-V कर देंगे। तो ये अभी मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन इसका जो फॉन्ट है या जो वो है सही नहीं है साइज़। तो हमने क्या करना है, पहले तो इसका कलर चेंज करना है, रेड करेंगे ताकि ये नज़र आए, वाइट के ऊपर रेड ठीक लगेगा। हाँ ये देखें, लेकिन अब ये हमें सही नहीं लग रहा। तो हमने इसका क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट जो हमने चूज़ करना है इसका वो है जमील नूरी नस्लिक उर्दू के लिए। हमेशा आपने यही रखना है। अगर आपको ना मिल रहा हो, आपके पास ना हो, तो आप गूगल पर जाइएगा, यहाँ पर जाने के बाद आप लिखेगा जमील नूरी, ठीक है, नस्लिक फ़ॉन्ट, ठीक है, डाउनलोड। तो ये आपको मिल जाएगा। ये हम लिखेंगे फ़ॉन्ट डाउनलोड, ये आपके पास बहुत से फ़ॉन्ट आ जाएंगे, आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, फोटोशॉप में आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल-T करेंगे एंड ये मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, और इस कोर्स से आपको यहाँ तक पहले रखेंगे, कंट्रोल-X करके इसको मैं कट कर देता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा और ये लिख देता हूँ इस कोर्स से आपको, और नीचे हम लिख देते हैं बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और नीचे हम लिख देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। तो अभी हमने इसका भी जो है ना फ़ॉन्ट चेंज करना है। दी बोल्ड फ़ॉन्ट मैं यूज़ करता हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से हर बंदा यूज़ कर सकता है। यहाँ पे बहुत से फ़ॉन्ट्स हैं, आप कोई भी यूज़ करना चाहते हो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। अगर मैं इसको इस तरह बिल्कुल नीचे रखता हूँ वो भी बेहतर लगेगा। ये जैसे हमने बिल्कुल नीचे रख दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी लेयर लेदर बनानी है, क्योंकि देखिए मेरे नीचे जो है ना कपड़े आ रहे हैं तो ये सही पड़ा नहीं जा रहा। तो मैंने इसको इसी तरह सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया है। उसके बाद ब्रश टूल से ब्रश करेंगे और न्यू लेयर बनाएंगे एंड उसके बाद बैकग्राउंड में हम चाहते हैं कि हम इसको ब्लैक कलर कर दें। आपने अक्सर मेरे देखा होगा ऐसे फुल ब्लैक कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे यार जो टेक्स्ट लिखा था वो किधर गया, वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो जो है लेयर नीचे है और जो ब्लैक कलर वाला है ये इसकी लेयर ऊपर है। तो अब क्या करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग ये जो लिखा है इस टेक्स्ट को हमने लेयर को उठा के ऊपर ले आना है। तो ये देखिए अब नजर आना शुरू किया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा आई होप कि मैंने किस तरह किया। अब इसको हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इसका कलर जो है येलो कर देना है क्योंकि ब्लैक के ऊपर येलो अच्छा लगता है। तो कलर रूल्स जो है वो बेसिक आप पढ़ लीजिएगा, ये भी गूगल से मिल जाएंगे आपको, किस कलर पे कौन सा कलर सूट करता है ये देखें। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बेहतर लग रहा है और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्री कोर्स। ठीक है, अब ये वाइट जो है वो वाइट के ऊपर येलो अच्छा नहीं लगता, वाइट के ऊपर जो है ना ब्लैक अच्छा लगता है और रेड लगता है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्री कोर्स, इसको रेड करके यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने अपना थंबनेल जो है वो इसी के थ्रू बना लिया और ये इसको हम इधर रख देते हैं। इस कोर्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स। फिर वही करना है, आपने सेव एज पे जाना है एंड उसके बाद वही PNG में डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप रखना चाहते हो। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YT थंबनेल, सेव करेंगे एंड उसके बाद आपके पास अगेन डेस्कटॉप पे ये जो है वो आ चुका होगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो है वो थंबनेल बन के आ गया है। तो ये जो अभी आपने सीखा है ये जस्ट आपने फोटोशॉप के थ्रू सीखा है। अगर आपके पास फोटोशॉप ना हो, आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर ना हो, तो फिर आपने क्या करना है वो चलते हैं अगेन सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है canva.com। ये जो वेबसाइट है जो मैंने आपको शुरू में बताया, कैनवा आप लिख दें, सिंपल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं कैनवा पे चला गया हूँ और यहाँ पर मैं जाके देखता हूँ कि मुझे क्या कुछ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिज़ाइन में जाएंगे, ठीक है, इसमें देखें सोशल मीडिया एंड वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, बिजनेस कार्ड्स, फ्लेयर्स, लोगोज और उसके अलावा जो है ना रेज्यूमे, CV जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ग्राफ्स, प्लानर्स और बहुत कुछ ये प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लोगो पे जाता हूँ, लोगो पे हमने क्लिक किया, ये सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली जो है ना दे रहे होते हैं। ठीक है, अब ये फ्री लोगो भी बहुत ज़्यादा है और क्रिएट लोगो पे भी आप जाके अपना लोगो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फोटोशॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से फ्री में भी काम कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर डिज़ाइन में आप देख लें, टेम्पलेट्स आप देख लें, ठीक है, इसमें फीचर्स आपके पास क्या क्या है, आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ है। अब जैसे मैं रिज्यूमे में जाता हूँ,
ये एक प्रॉपर स्किल है, सीवी आप बना के लोगों को दे सकते हो, फ्री के अंदर आपको मिलेगी एंड इसके आप $5-10 चार्ज कर सकते हो। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना वो आपको जस्ट एक कैनवा एप्लीकेशन के थ्रू भी आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने इस सीवी को ओपन किया, इसमें मैंने अगर मुझे कहते हैं कस्टमाइज दिस थंबनेल, ठीक है, तो मैं इसको कस्टमाइज करूंगा, मतलब यह है कि मैं इसको खुद एडिट करना चाहता हूं। तो इस तरह से आप लोग जो है वो फोटोशॉप को यूज़ करते हुए या फिर कैनवा वेबसाइट को यूज़ करते हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं और इसको मज़ीद जितना आप स्किल को अपग्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको आती जाएगी। इसके अंदर पिक्चर एडिटिंग भी आती है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मैंने आपको बेसिक सिखा दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे कोई और कोर्सेज करने हो, यूट्यूब है, फाइवर है, यूट्यूब SEO है, इससे अलावा जो है ना फेसबुक अर्निंग कोर्स है जिसमें आपको प्रॉपर 3D मॉडलिंग स्किल्स सिखाई जाती है। तो अगर आपको ये कोर्सेज करने हो तो ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है यहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कोर्स के लिए। अगर आपको कोर्स के अलावा कोई भी बात करनी हो इंस्टाग्राम पे रब्ता कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने कोर्सेज करने आप सीरियस हैं तो फिर आप जो है ना बताइएगा कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की वीडियो देखी है और फिर आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। टोटली इसकी प्राइस है 6000 रुपया। आप अगर आते हैं इससे तो 10% बनता है 600, लेकिन मैं 1000 लेस कर दूंगा, टोटली प्राइस 5000 रह जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो के थ्रू जाके पेमेंट लेस करके भी आप कोर्स बाय कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।